इस वक्त जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ डंडा चल रहा है। बिहार से लेकर गुरुग्राम तक भयंकर एक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं नोटों का पहाड़ जब्त हो रहा है तो कहीं खुफिया सबूतों से अफसरों के होश उड़ रहे हैं। अब एक बार फिर से जांच एजेंसियों का तगड़ा चाबुक चला है, जिससे भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है। नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियों का तगड़ा डंडा चल रहा है। चाहे ईडी या फिर इनकम टैक्स, सभी ने जबरदस्त एक्शन दिखाया, जिससे कई लोगों की नींद उड़ गई। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बिहार के रेलवे क्लेम घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। पटना, नालंदा और कर्नाटक के मंगलुरु में 5 जगहों पर छापे मारे गए हैं। इस घोटाले में लगभग 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। रेलवे कर्मचारियों के नाम पर यह फर्जीवाड़ा हुआ है। कई बड़े नाम ईडी के रडार पर हैं। जुडिशियल अधिकारी, वकील और सरकारी कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं। ईडी ने रेलवे क्लेम घोटाले में छापेमारी की है। यह घोटाला लगभग 100 करोड़ रुपए का बताया गया है। इसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए रेलवे कर्मचारियों के नाम पर पैसे हड़पे गए हैं। ईडी ने पटना, नालंदा और मंगलुरु में 5 ठिकानों पर छापे मारे। इस मामले में कई बड़े नाम जांच के दायरे में हैं। शक है कि इस घोटाले में कई बड़े नाम शामिल हैं। रेलवे के पूर्व न्यायिक अधिकारी आर.के. मित्तल और वकील बी.एन. सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आर.के. मित्तल को कुछ साल पहले भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने दर्ज किया था। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस उदय यू ललित की बेंच ने जांच एजेंसियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इस घोटाले में रेलवे कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दावे बनाए गए थे। इन दावों के आधार पर बड़ी रकम हड़प ली गई। इस रैकेट में कई लोग शामिल थे। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं। इन सबूतों के आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। यह घोटाला रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। कैसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इतनी बड़ी रकम का गबन हो गया? इनमें किन किन लोगों की मिली भगत थी? ईडी की जांच से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी। इसमें रेलवे के न्यायिक अधिकारी, वकील और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भास सामने आई थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तत्कालीन न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और तत्कालीन न्यायमूर्ति यू ललित की पीठ के निर्देश पर सीबीआई की तरफ से केस दर्ज किया गया था। इसके बाद इस मामले में रेलवे न्यायिक अधिकारी आर.के. मित्तल को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। अब ईडी की टीम आर.के. मित्तल और उनके वकील बी.एन. सिंह के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस उदय यू ललित की पीठ के निर्देश के बाद सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर मामले में ईडी की कार्रवाई की गई। इस मामले में करीब 100 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगा था। इसके तहत करीब 2564 रेलवे क्लेम को खंगाला गया था, लेकिन अब तक हुई जांच के दौरान कुल 50 करोड़ का रेलवे घोटाला से संबंधित सबूत, दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल आगे की जांच जारी है। वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में विदेशी लेन देन के अंतिम लाभार्थियों का पता लगाने के लिए कानूनी और कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग करने का फैसला किया है। यह मामला 10,000 करोड़ रुपए के अवैध विदेशी रेमिटेंस से जुड़ा है, जो हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर स्थित इकाइयों को भेजा गया था। इन इकाइयों के मालिकों की जानकारी जांच के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि अवैध लेन देन की सच्चाई उजागर हो सके। एजेंसी के मुताबिक आरोपियों और 110 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के नेटवर्क ने फर्जी माल ढुलाई शुल्क दिखाकर अवैध तरीके से धन विदेश भेज दिया। इसके लिए उन्होंने फर्जी कंपनियों और निजी फार्मों के नाम से 259 बैंक खाते खोले। जांच में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका भी सामने आई है, जो कंपनियों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से संबंधित प्रक्रियाओं में मदद कर रहे थे। ये जांच ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज मामले के आधार पर शुरू हुई थी। ईडी ने हाल ही में मुंबई, ठाणे और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 11 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 1 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण बरामद किए गए।
इसके अलावा संपत्ति लेन देन से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। जांच में पता चला कि आरोपियों ने 98 डमी पार्टनरशिप फर्म, 12 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनाई और फर्जी वित्तीय लेन देन को अंजाम देने के लिए आरटीजीएस का इस्तेमाल किया। ये लेन देन कई बैंक खातों के जरिए घुमाया गया, जिसके धन के स्रोत को छिपाया जा सके। आखिर में यह धन 12 निजी कंपनियों के खातों में जमा कर दिया गया, जो कथित तौर पर फ्रेट और लॉजिस्टिक्स के व्यवसाय में थी। इसके बाद फर्जी फ्रेट चार्जेस के बहाने ये रकम विदेश भेजी गई। ईडी इस मामले में आगे की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में इनकम टैक्स की भी छापेमारी चल रही है। पटना के 2 चर्चित कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्च ऑपरेशन जारी है। पटना के प्रसिद्ध मिठाई दुकान हरिलाल और रियल एस्टेट कंपनी अंशुल होम्स के ठिकानों पर आयकर का सर्च ऑपरेशन जारी है। जांच एजेंसी पटना में इन दोनों प्रतिष्ठान के दफ्तर पर पहुंचकर जांच कर रही है। बताया जाता है कि जांच एजेंसी को जानकारी मिली थी कि दोनों कंपनी टैक्स की चोरी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई कर चोरी से जुड़े मामले को लेकर की है। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम हरिलाल स्वीट्स और अंशुल होम्स के ठिकानों पर अलग अलग कागजातों की जांच कर रही है। वहीं इस दौरान जांच एजेंसी अलग अलग लोगों से पूछताछ भी करने में जुटी हुई है। वहीं इनकम टैक्स की रेड से हड़कंप मचा हुआ है। हरिलाल स्वीट्स बिहार का फेमस मिठाई दुकान है। पटना, छपरा और सीवान में हरिलाल स्वीट्स की दुकानें हैं। अभी तक पूरे बिहार में हरिलाल के करीब 10 स्टोर हैं। इनकम टैक्स की टीम को सूचना मिली थी कि यहां टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है, जिसके बाद आयकर की टीम ने हरिलाल स्वीट्स में छापेमारी की। वहीं बिहार में रियल एस्टेट के क्षेत्र में जाना माना नाम अंशुल होम्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम जांच में जुटी है। दरअसल ईडी इस मामले में कई जुडिशियल अधिकारियों, वकीलों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। खासकर रेलवे न्यायिक अधिकारी रहे आर.के. मित्तल और वकील बी.एन. सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई। जानकारी हो कि आर.के. मित्तल को कुछ साल पहले भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद अब इस मामले में जांच एजेंसी का एक्शन नजर आया। अब देखना यह है कि एजेंसी को इस छापेमारी में क्या कुछ मिलता है। इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर से महुआ ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े फर्जीवाड़े में कंपनी के प्रमुख संचालक जवाहर लाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पूर्व निदेशालय की जांच टीम ने पटना, दिल्ली, दार्जिलिंग के साथ ही कुल 4 स्थानों पर छापा भी मारा था। छापामार की इस कार्रवाई में जांच टीम ने कई महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण, दस्तावेज के साथ अन्य बरामदगी भी की। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महुआ ग्रुप ऑफ कंपनी प्रदेश के विभिन्न जिलों में सक्रिय थी। हालांकि इसका कारोबार मूल रूप से उत्तर बिहार में ज्यादा था। यह कंपनी पोंजी स्कीम के तहत लोगों के साथ ठगी कर रही थी। इस कंपनी के संचालक पूर्व में सहारा इंडिया से जुड़े थे। बाद में इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर महुआ कंपनी बना ली थी। कंपनी के जरिए लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर उनसे निवेश करा रही थी। बाद में कंपनी ने रातों रात अपना कारोबार बंद कर दिया और लोगों का पैसा लेकर फरार हो गई। इस फर्जीवाड़े की जांच प्रारंभ में आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू की थी, लेकिन इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी गई थी। निदेशालय ने लंबे समय तक अपनी जांच के बाद सोमवार को इस कंपनी के 4 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। इसके बाद कंपनी संचालक जवाहर लाल शाह को गिरफ्तार भी किया गया। इस मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। महुआ ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम पर आधा दर्जन से अधिक अन्य कंपनियां भी संचालित होने की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच जारी है। अब तक की जांच में करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी की बात सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जो आर्थिक अपराधों और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। ईडी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक अपराधों को रोकना और उन्हें प्रोत्साहित करने वाले तत्वों को पकड़ना है। यानी कुल मिलाकर जांच एजेंसियां पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, जिससे भ्रष्टाचारियों में खौफ का माहौल बना हुआ है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।